हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। भाई, बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि जियो और जोमेटो की जो एंट्री हो रही है, जो आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि निफ्टी में इनकी एंट्री हो रही है। तो देखो, निफ्टी में जियो फिनेंस और जोमेटो की एंट्री तो हो रही है, लेकिन सिर्फ इस न्यूज़ पे अगर आप एंट्री करने लग जाओगे तो आपके साथ वही होगा जो एक किसी भी टिपिकल ट्रेडर के साथ होता है, और वो लॉसेस में आ जाता है और वो फंस जाता है ऐसी न्यूज़ को देखकर। तो यही हमें समझना है कि ऐसी न्यूज़ पे क्यों नहीं आपको स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली ये एक अच्छी न्यूज़ है, राइट, कि जियो और जोमेटो अगर ऐड हो रहे हैं निफ्टी में तो ये तो अच्छी बात है, तभी तो ऐड हो रहे हैं। अगर अच्छे स्टॉक नहीं होते तो ऐड क्यों नहीं होते, ये तभी तो ऐड हो रहा है ना। तो इसी पे आज हम बात करेंगे कैसे आपको ऐसे न्यूज़ से बचना है और कैसे फंसने से बचना है, और क्या तरीका रहता है आपको सेलेक्ट करने का कि स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करें कि अब ये बाई करने के लिए रेडी है, इसको अब बाई करना चाहिए, उसी पे हम समझेंगे। सबसे पहले तो आप ज़ोमैटो का चार्ट देखो। ये आपके सामने ज़ोमैटो का चार्ट खुला हुआ है। यहाँ आप लेफ्ट साइड कॉर्नर में देख सकते हो कि एक एक दिन का एक एक कैंडल है। आप देखो, न्यूज़ आई है तो फिर ये गिर क्यों रहा है ये स्टॉक। ये सिर्फ ज़ोमैटो का नहीं, जियो में भी यही सिचुएशन है। अगर इतनी अच्छी न्यूज़ आई है कि निफ्टी में भाई शामिल हो रहे हैं ये, तो ये स्टॉक तो स्काई रॉकेट हो जाना चाहिए। एंड ऐसी ही सिचुएशन में रिटेलर्स फंस जाते हैं। उनको लगता है कि भाई अब तो ये जो निफ्टी में शामिल हो रहा है, बहुत बड़ी बात है निफ्टी में इंक्लूड होना, अब ये स्टॉक रॉकेट हो जाएगा। और ऐसी न्यूज़ भी आप लोग देखते हो, बड़े बड़े एनालिस्ट बोलते हैं, लेकिन यहीं पे लोग गलती कर जाते हैं। यही नहीं करना है। मैं आपको जियो फिनेंस का भी चार्ट दिखाता हूँ। ये जियो फिनेंस का चार्ट है। आप देख सकते हो कि कितना नीचे गया और एक हल्का सा बाउंस आया है, एंड जिसमें लोग जनरली ट्रैप इसी तरीके से हो जाते हैं। क्यों? उनको पता नहीं होता और वो ट्रैप हो जाते हैं ऊपर के लेवल पे, और मार्केट उनको नीचे लेकर चली जाती है। ऐसा होता है क्योंकि रिटेलर्स ही तो वो स्केप गोट है। इसको स्केप गोट क्या बोलते हैं? बलि का बकरा। तो बलि का बकरा ऐसे ही इंसान बनेगा ना, जब करोड़ों के तादाद में रिटेलर्स बाई करने लग जाएंगे तो बड़े बड़े जो फंड मैनेजर्स हैं तभी तो उनको एग्जिट मिलेगा। उनको सेलिंग किसे करनी है? हम जैसे रिटेलर्स को। तो इनसे कैसे बचना है, इस लॉसेस से कैसे बचना है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझना है कि हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क्स। देखो, न्यूज़ पे तो पहली बात कभी भरोसा करो मत। अगर आप न्यूज़ पे भरोसा करोगे तो आपके साथ हमेशा यही होगा कि जैसे ही आप खरीदोगे वो स्टॉक गिरने लग जाएगा। तो कभी भी ये आपको सबसे पहली चीज़ याद रखनी है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी भी फॉलिंग नाइफ को कैच नहीं करना है। गिरते हुए स्टॉक को कभी भी एवरेज डाउन नहीं करना, चाहे न्यूज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। आपको न्यूज़ कहीं से भी मिले, कोई भी बता रहा है न्यूज़, गिरती हुई स्टॉक को एवरेज करोगे तो आपके साथ यही होगा। आप 100 पे खरीदोगे, वो 90 होगा, 90 से 80 होगा, 80 से 70 होगा। कितना एवरेज करोगे भाई? ज़ीरो भी हो सकता है। बेसिकली मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है। अगर ऊपर भी जाता है तो इस तरीके से जाता है, और नीचे भी जाता है तो इस तरीके से जाता है। और हमें क्या वेट करना है कि मार्केट का जो डाउन ट्रेंड, अगर मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड है तो उसका ट्रेंड कब चेंज हो रहा है, ये हमें समझना है। अब जियो फिनेंस और जोमेटो दोनों का हम एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे कि ट्रेंड कैसे और कहाँ पर जाकर चेंज हो रहा है, या हुआ भी है कि नहीं। तो जब ट्रेंड चेंज होता है तो उसमें एक बॉटम बनाता है। बेसिकली क्या है, मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे चलती है इस तरीके से। जब सपोर्ट को ब्रेक करती है वो सपोर्ट बन जाता है रेजिस्टेंस। जब मार्केट ऊपर आएगी या कोई भी स्टॉक ऊपर आएगा तो उसी जगह पे उसको तकलीफ होगी तो वहीं से सेल ऑफ आ जाता है। ये होता क्यों? ये बायर्स और सेलर्स का गेम होता है। जो लोग पहले नहीं निकल पाते हैं वो एग्जिट मारते हैं, या फिर शॉर्ट सेलिंग होती है। एंड जब इसके ऊपर वापस से जाने लग जाता है तो इसमें शॉर्ट कवरिंग होती है। जिन्होंने भी शॉर्ट किया वो ट्रैप होते हैं, और फिर मार्केट उसी तरीके से ऊपर चली जाती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है आपको कि किस तरीके से मार्केट काम करती है। एक बार आपको ये समझ में आ जाएगा तभी आपको स्टॉक सेलेक्ट करना आएगा। अब चलते हैं हम अपने जोमेटो और उनके चार्ट पर। तो जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले तो आपको वेट करना है कि मार्केट का ट्रेंड कब चेंज हो रहा है। अब आपको देखो इसमें क्लियरली दिख रहा होगा कि मार्केट नए लो बना रहा है और कहीं भी इसका ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा। ट्रेंड चेंज होने का मतलब क्या है कि नए हाई बनाना चाहिए। पहले तो अपने सपोर्ट जहाँ से इसको दिक्कत हो रही है ऊपर जाने में, उसके ऊपर तो निकले। एक बार उसके ऊपर निकलेगा, जैसे कि इस केस में 230 है, तब तो ट्रेंड चेंज होगा। यहाँ से अगर ये प्राइस इसके ऊपर जाती है तब हम कह सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है
और मार्केट ने बॉटम बना लिया है। लेकिन इस केस में भी अगर मार्केट बॉटम बना लेती है तो सबसे ज़रूरी ये है कि इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस ज़रूर लगाओ, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट कई बार फॉल्स ब्रेकआउट भी देती है, कई बार वो बाउंस जो होता है वो फॉल्स भी होता है। अगर आप 230 पे ले भी रहे हो तो 200 के नीचे स्टॉप लॉस लगाओ। लॉन्ग टर्म के लिए भी ले रहे हो तो एक बार इसको ऊपर जाने दो, एंड फिर मार्केट देखो कभी भी नीचे ऊपर चलती है तो वेव्स में चलती है, ऊपर भी जाएगी तो इस तरीके से जाएगी। और अगर आपने 200 पे लिया तो 220 पे स्टॉप लॉस अपना रेस करते जाओ, रेस करते जाओ, इस तरीके से रेस करते जाओ, ये तरीका होता है। तो जोमेटो में आप न्यूज़ देख रहे हो कितना भी, लेकिन जब तक ट्रेंड चेंज ना हो, ट्रेंड जब तक पॉजिटिव नहीं होगा, आप इसमें एंट्री नहीं लोगे। अब करते हैं जियो फाइनेंस की बात। तो जैसा मैंने बताया कि मार्केट अगर लगातार नए लो बना रहा है और प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, इस केस में देखो मार्केट एक बार के लिए यहाँ तक आया लगातार, फिर यहाँ से एक बाउंस, जैसे ये जो लेवल है ये यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लो, और यहाँ से फिर नीचे गया, फिर उस जगह से आया एक बार के लिए रीटेस्ट, रीटेस्ट के लिए फिर से थोड़ा सा नीचे, एंड फिर फाइनल पुश। तो क्या हुआ, जहाँ से सेल ऑफ आया था ना वहीं से इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, उस जगह से ऊपर जाने में भी दिक्कत होगी, और वहीं से आप देखो फिर से क्रैश हो गया। तो इसको ट्रेंड चेंज होने के लिए इसको 235 के ऊपर, ये जो लेवल है यहाँ पे आप देख सकते हो 240 235 जो दिख रहा है, इसके ऊपर इसको जाना पड़ेगा। इसके ऊपर जाना, और जाना भी इस तरीके से नहीं, बड़ी बुलिश कैंडल बननी चाहिए। बुलिश कैंडल क्या बोलते हैं कि एक अच्छी बॉडी, एक अच्छा एक दिन में 3 बजे तक की एक प्रॉपर क्लोजिंग हो, उसमें सेल ऑफ ना आए, उसमें विक ना हो, उसमें ऊपर से प्रेशर ना हो, तब आप एंटर करो। डे लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, और अगर एक बार यहाँ से राइड करने लगे तो फिर इसमें स्विंग्स आते हैं, ऊपर नीचे इस तरीके से चलता है, और अपने स्टॉप लॉस को रेज करते जाओ। तो ये तरीका होता है, मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया, आप जाके उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट काम कैसा करता है। सबसे पहले आपको वेट करना है कि इसका ट्रेंड चेंज हो। ट्रेंड चेंज होने के लिए एक अच्छी बुलिश कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी पड़ेगी। हम जियो फाइनेंस की बात कर रहे हैं, जोमेटो पे ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो देखो आप कितना भी न्यूज़ देख लो, न्यूज़ में दिखा रहा है कि निफ्टी में शामिल हो गया है, जियो फाइनेंस हो गया है, रिलायंस का है ये हिस्सा, अंबानी चलाता है, तो आगे ही जाना है, तो ऊपर ही जाना है। सारी बातें एक तरफ, चार्ट पे प्राइस एक्शन क्या दिखा रहा है। जब तक प्राइस मूव नहीं करेगा, जब तक बायर्स नहीं होंगे आएंगे, देखो ये बायर्स और सेलर्स का गेम होता है। जब तक बायर्स मार्केट में नहीं आएंगे, अगर बायर्स ही नहीं है, उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो आपको चार्ट पे ही दिखाई दे देगा। अगर चार्ट का ट्रेंड निगेटिव है तो आप उसमें एंटर मत करो। जैसे मैंने आपको बताया, फॉलिंग नाइफ को कभी भी एवरेज नहीं करना है, उसका ट्रेंड चेंज होने का वेट करना है। एक बार इसका ट्रेंड चेंज हो गया, फिर आप उसको एंटर कर सकते हो। एंटर करो, नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, और फिर उसको राइड करो। ये तरीका होता है, चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए करो, इंट्राडे करो, यही रूल अप्लाई होता है। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। वीडियो को ज़्यादा लंबी रखेंगे नहीं। आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।